हम सभी जानते हैं कि कोला जो होता है वो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर समझकर एक हम जूस पिलाते हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह है कि इन पैकेट बंद जो जूस होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पैकेट बंद जूस होते हैं और कोला में चीनी की मात्रा लगभग एकदम बराबर होती है। अर्थात ये देख सकते जो कोला होता है, जिसको तो हम जानते हैं काफी हानिकारक होता है, लेकिन वहीं पे ये जो जूस होता है इसके अंदर भी आप देखेंगे शुगर की मात्रा लगभग दोनों के अंदर क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे कोला को तो हम हानिकारक मानते हैं, लेकिन इसको बड़े ही प्यार से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यह सिर्फ एक दावा नहीं किया जा रहा है कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें दोनों में शुगर बराबर होती है, बल्कि 2 लाख लोगों पर की गई एक विशाल रिसर्च का ये परिणाम है। अर्थात बहुत बड़ी रिसर्च की गई थी, उसमें से ये पता है कि जो कोका कोला होता है अर्थात कोला है, उसमें जितनी शुगर होती है उतनी ही लगभग यहाँ पे जूस होती हैं। वो बहुत सारे कंपनियां अलग अलग पैकेट बंद जूस बनाती हैं। तो यहाँ पे विशाल रिसर्च का ये परिणाम है। इन पैकेट बंद जूसों को लगातार पीने से टाइप 2 की जो होती है डायबिटीज होने का खतरा भयंकर रूप से बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ पे अगर कोका पियेंगे इससे तो डायबिटीज हो ही जाती है, लेकिन सोचते हैं कि ये जूस पिया जाए तो इससे डायबिटीज नहीं होगी, लेकिन गलत है। यहाँ पर भी इसको पीने से जो होता है आपको डायबिटीज जो है वो डायबिटीज 2 वाली जो होती है टाइप की होने का काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। वहीं थोड़ा सा बात करते हैं, तो किसी भी मशहूर जूस पैकेट के पीछे जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी पैकेट अगर आप लाएंगे तो उसके पीछे कुछ इस प्रकार से इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं कि किसमें क्या मिला होता है, वो कभी ध्यान से पढ़ें। अर्थात तो अधिकतर 90% से ज्यादा लोग होते हैं वो कभी नहीं पढ़ते हैं उस पर जो लिखा होता है इंफॉर्मेशन कि इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या इसके अंदर पड़ा है, किसकी कितनी मात्रा है, कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन आपको ये चीज पढ़नी चाहिए कि किसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा आप देखेंगे तो पानी की होती है, और असली जूस के नाम पर सिर्फ 10% फ्रूट कॉन्ट्रेस्ट होता है। वहीं पे देखा था तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये देखो इसमें देखेंगे 80% आपको क्या मिलेगा, पानी देखने को मिलेगा। केवल और केवल यहाँ पे शुगर इसके अंदर 10% आपको मिलेगी, और 10% यहाँ पे जो होता है आपको कोई यहाँ पे फल वगैरह जूस का देखने को मिलेगा। अर्थात आप देखेंगे 80% तो यहाँ पे वाटर ही इसके अंदर है, 10% यहाँ पे चीनी और रंग होते हैं, केवल यहाँ पे 10% आपका मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें 10% ही क्या होते हैं, फ्रूट वाली चीजें मिलाई जाती हैं। स्वाद और रंग लाने के लिए इसमें कृत्रिम रंग और भारी मात्रा में अतिरिक्त चीनी मिलाई जाती है। और यहाँ पे ये जो चीनी मिलाई जाती है और ये जो कृत्रिम रंग अर्थात आर्टिफिशियल रंग मिलाए जाते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। वहीं पे प्रयोग में देखा गया, प्रयोग लैबों में देखा गया, और ये सभी केमिकल जो तैयार किए जाते हैं, केमिकल कैलकुलेट, ये काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोक में हम सोचते हैं कि वो हानिकारक होता है, लेकिन ये जो जूस भी होते हैं पैकेट बंद, इसमें भी काफी खतरनाक चीजें मिली होती हैं। वहीं फिर थोड़ा सा बात करें तो आखिर ये जो 10% हमारा कंसेंट्रेट क्या होता है और इसे बनाया जाता है। अर्थात ये जो 10% यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो फलों का होता है, ये क्या, अगर इसकी बात करें तो जब ताजे फलों के रस को बहुत अधिक तापमान पर उबाला जाता है, अर्थात क्या किया जाता है, जैसे ताजे फल होते हैं इनको क्या किया जाता है, जब बहुत अधिक क्या किया जाता है, तापमान के ऊपर उबाला जाता था, इवेपोरेट किया जाता है, और तो सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो यहाँ पे वाटर जो होता है वो क्या करते हैं, भाप बनकर बाहर ये उड़ जाता है। इस भयंकर गर्मी की वजह से फलों के सारे प्राकृतिक विटामिन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इसको बहुत ज्यादा उबाला जाता है तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो इसके अंदर जो भी विटामिन वगैरह होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और सिर्फ एक गाढ़ा बेजान सा सिरप बच जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गाढ़ा और बेजान सा सिरप बच जाता है। पैकिंग के समय इसमें नकली फ्लेवर मिलाए जाते हैं ताकि आपको इसमें दोबारा ताजे फलों का स्वाद महसूस हो। अर्थात यहाँ पे जो काला सिरप बचता है इसमें कोई प्रोटीन वगैरह नहीं होते, लेकिन आर्टिफिशियल रूप से इसमें कलर वगैरह मिला दिए जाते हैं, जिससे आपको लगे कि ये फ्रेश फूल का अर्थात तो ताजे फलों का इसके अंदर जूस मिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस स्वाद के लिए इसमें जो होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह मिला दिए जाते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, विज्ञापनों में जो है दावा किया जाता है कि जूस आपके बच्चों को जो है दिन भर का 75% विटामिन देते हैं।
अर्थात कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, दावा करती हैं कि इस जो हमारे जूस हैं, पैकेट में जो जूस आते हैं, ये आपके बच्चों का जो होता है कितना देंगे, 75% जो होता है विटामिन सी देंगे, जितनी आपके बच्चे को पूरे दिन में आवश्यकता होती है। लेकिन हम 1700 के दशक के नाविक नहीं है, अर्थात ऐसा हम कोई नाविक नहीं है जिसे स्कर्वी बीमारी से बचने के लिए महीनों संघर्ष करना पड़ता है। आज के समय में प्राकृतिक रूप से विटामिन सी की जरूरत पूरी करना सबसे सस्ता और आसान काम है। देखो, इसको जो पीने से हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 70% आप यहाँ से जो विटामिन सी पूरा करना चाहते हैं, ये तो हम लोग बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस पैकेट बंद जूस में कैल्शियम और आयरन 1% या 2% से ज्यादा नहीं होते हैं, जो इम्यूनिटी के दावे को पोल खोलता है। अर्थात यहाँ पे कहा जाता है कि आयरन जो होता है वो इसमें लगभग 1% होता है, और या कैल्शियम वगैरह बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो ये देखा जाए तो हमारे लिए कोई ज्यादा फायदेमंद जूस नहीं होता है। वहीं पे बात करें तो प्राचीन काल और आयुर्वेद में लोग उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमेशा ताजे फलों का जो था रस पीते थे। किसका पीते थे? वो हमेशा ताजे जो फल होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, उनका क्या करते थे, वो लोग जूस पीते थे। अर्थात 150 ईस्वी था, 1750 में देखा जाए। वहीं पे रसों को चीनी और रस के साथ सुरक्षित करना पड़ा। वहीं पे देखा जाए तो 1750 के जो दशक में शुरू हुई, जब लंबी समुद्री यात्राओं के लिए रस को चीनी और रस के साथ सुरक्षित करना पड़ा। अर्थात पहले तो लोग ताजा फ्रेश पी रहे थे, लेकिन जब वो यात्रा कर रहे थे तब इसको देखा गया कि 1750 में कि जब हम दूर जाएंगे तो वहां पे कैसे जूस को पिएंगे, इसलिए इसको जो सुरक्षित करने के लिए इसके अंदर चीनी वगैरह और रम के साथ इसको मिलाना शुरू किया गया। फिर यहाँ पे देखा जाएगा पाश्चराइजेशन तकनीकी आई, और अंततः 1963 में ट्रेटा पैक ने पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। अर्थात पाश्चराइजेशन की प्रोसेस चालू हुई और 1963 में ट्रेटा कंपनी ने पूरे जो इसको बदल दिया। वहीं पे कंपनियों ने पोषण को पीछे छोड़ दिया और लंबे समय तक खराब ना होने वाली सुविधाओं को चुन लिया। अर्थात आज की कंपनी क्या करती है, जो भी फ्रूट्स वगैरह के जूस आते हैं वो लंबे समय तक चले, ऐसा उसके अंदर केमिकल्स वाला मिलाते हैं। लेकिन इस प्रकार के केमिकल्स मिलाने से जिससे आपका जूस ना खराब हो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फायदेमंद जो चीजें होती हैं वो मर जाती हैं, था उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो होते हैं मर जाते हैं। लेकिन कंपनियां चाहती है कि हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट काफी लंबे समय तक चलता रहे, लेकिन उसके अंदर के जो फायदेमंद तत्व होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं तो 2011 में अमेरिका के एक कोर्ट में केस भी यह साबित हुआ कि जूस प्राकृतिक नहीं है, बल्कि लैब में डिजाइन किए गए प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल बात सही है। जो आज के जूस आपको देखने को मिलते हैं, ये प्राकृतिक रूप के नहीं है, ये क्या है, लैब के अंदर तैयार किए गए हैं। ऐसा अमेरिका के कोर्ट में एक केस जो था उसको साबित किया गया। वहीं पे टीवी विज्ञापनों में सीधे ताजे संतरों में एक्स्ट्रा डालकर दिखाया जाता है, जो पूरी तरह भ्रामक है। आपने देखा होगा न्यूज रिपोर्टर्स में आपको क्या है, एक एक्स्ट्रा सीधे ताजे संतरे के अंदर डाल देते हैं। वहीं पे पैकर बंद जूस को 6 महीने तक सेल्फ पर जिंदा रखने के लिए इसके सारे प्राकृतिक गुण मार दिए जाते हैं। था तो इसके अंदर जो बहुत सारे फायदेमंद तत्व होते हैं, इनको लंबे समय तक जीवित रहने के लिए इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं मार दिए जाते हैं। अगर इसको डेटा की बात करें तो देखो, फ्रेश जूस होता है वो लगभग एक ही दिन चल पाता है, जिसके अंदर बहुत सारे लाभदायक न्यूट्रिएंट होते हैं, और इसके अंदर शुगर भी होती है, वो नेचुरल होती है। वहीं पे जो आज के पैकेट बंद जूस होते हैं, उनकी लाइफ को बढ़ा दिया गया लगभग 6 महीने तक। बताओ, जो रियल वाला जूस है वो 1 महीने तक चल सकता था, सॉरी 1 दिन चलेगा अगर फ्रेश फूड से आप बनाते हैं, लेकिन जो पैकेट बंद होते हैं वो 6 महीने तक चलते हैं। वहीं पे न्यूट्रिएंट जो होते हैं इसके अंदर सारे मर चुके होते हैं, और शुगर की बात करें तो ये हाई आर्टिफिशियल इसके अंदर मिलाई जाती है। तो इसके मुकाबले ताजे फलों का रस हमेशा बेहतर विकल्प होता है, लेकिन उसे पीने का भी एक सही तरीका होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ताजा जूस जो होता है पैकेट वाले जूस से बेहतर होता है, लेकिन पूरा फल खाना सबसे उत्तम विकल्प होता है। अर्थात आपको क्या करना है, एक बार में एक फल खाना है। जब हम जूस निकालते हैं तो फल का सबसे जरूरी हिस्सा यानी फाइबर बाहर निकल जाता है। क्या होता है, जब हम जूस निकालते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फलों का, वो फाइबर वो बाहर निकल जाता है। बिना फाइबर के फलों की प्राकृतिक चीनी बहुत तेजी से हमारे खून में घुल जाती है। इस वजह से शरीर में इंसुलेशन का अचानक को उछाल आता है, जो लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।
आप थोड़ा-सा बात करते हैं आगे, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें फलों का सेवन किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप कर लेंगे तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो किस तरीके से करना चाहिए। तो ताज़ा जूस जो है कभी खाली पेट ना पीना चाहिए, इसे हमेशा भोजन के साथ लें ताकि खून में चीनी अचानक ना बढ़ जाए। अगर आप खाली पेट पिएँगे तो चीनी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको जूस हमेशा खाने के साथ या खाने के बाद लेना चाहिए। वहीं पे दिन भर में सिर्फ 1 गिलास ताज़ा जूस पीना ही सुरक्षित और फ़ायदेमंद होता है। अर्थात 237 एमएल तक अगर आप पीते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पे सबसे बेहतरीन विकल्प ये होता है कि फलों को ब्लेंड करके अर्थात ब्लेंड करके स्मूदी बनाएँ या सीधे पूरा फल खाएँ ताकि उनका सारा ज़रूरी फाइबर आपको मिल सके। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक तो आज हमने डिटेल से समझ लिया कि फल का जूस क्या होता है, उनके अंदर क्या काला रहस्य छिपा होता है, हमें कौन-सा जूस पीना चाहिए, ताज़े फलों का जूस कैसे पीना चाहिए, हर एक चीज़ पे आज हमने डिटेल से बात किया है। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।